सदाशिवसमारम्भां शङ्कराचार्यमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्पराम्। अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। तस्मै श्री गुरवे वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं। कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं। श्रीमद् भगवद गीता पर हम पिछली कुछ कक्षाओं से विचार कर रहे हैं। पिछली कक्षा से ही हमने ग्रंथ में प्रवेश किया है। हम सामान्य रूप से श्रीमद् भगवद गीता का क्या संदेश है, भगवान कृष्ण इस मरण धर्मा और ज्ञानी जीव को किस रास्ते पर ले जाकर के परम सत्य के बोध तक पहुंचाना चाहते हैं, उस बात पर हमने पहले 5-6 कक्षाओं में विचार किया। और अब गीता जी के श्लोकों के माध्यम से हम उस संदेश को समझने का प्रयास करेंगे जो भगवान कृष्ण ने स्वयं अपने मुख से दिया, अर्जुन के माध्यम से हम सभी को जो रास्ता दिखाया, जो मार्ग दिखाया, वह मार्ग जो जीवन के परम सत्य तक, परम गति तक, परम लक्ष्य मोक्ष तक पहुंचा देता है, ब्रह्म स्वरूप के बोध तक ले जाकर के खड़ा कर देता है। उस पर हम क्रमशः चर्चा करेंगे। और भगवान की वाणी बड़ी स्पष्ट है।
और हमारी समझ बड़ी कॉम्प्लिकेटेड है, इसलिए हम कहते हैं कि भाई गीता कठिन है, हमारी समझ में नहीं आती है। असल में चूंकि हम अपनी धारणाओं को बदलने को तैयार नहीं हैं, हम बुद्धि को कृष्ण के पक्ष में खड़े करने के लिए तैयार नहीं हैं, हम माया के सत्य, माया के जगत को ही परम सत्य और अंतिम सत्य मान करके ही जीवन जीना चाहते हैं। इसलिए जब कोई ये बताता है, संत और महापुरुष या भगवान की वाणी, कि देखो सत्य तो आत्मा है, तो हम कहते हैं कि हमारे ये बात समझ में नहीं आ रही है। अखंडा जी महाराज कहते थे कि समझ में तो आता ही है, समझ में ना आने की उसमें कोई बात नहीं है, हाँ स्वीकार होने में कठिनाई जरूर होती है। क्योंकि जो जिस मान्यता से जन्म जन्मांतर जीते चले आए कि संसार ही सत्य है, यहाँ के संबंध ही सत्य हैं, देह ही सत्य है और संसार में ही हमको वो सुख मिल जाएगा जिसकी हमें तलाश है, तो इस मान्यता को छोड़ने और नई मान्यता को बनाने कि नहीं, आत्मा का धर्म सुख है और आत्मा का बोध जीवन का चरम और परम प्राप्तव्य है। इस संसार में पुत्रेषणा, वित्तेषणा, लोकेषणा की पूर्ति ही अंतिम बात नहीं है। अंतिम बात तो अपने परमात्म स्वरूप, आत्म स्वरूप के बोध में प्रतिष्ठित होना है। ये बात स्वीकार न कर पाने के कारण, यानी स्वीकृति सामर्थ्य की कमी होना, समझ की कमी नहीं है, स्वीकृति सामर्थ्य की कमी है। नॉन अंडरस्टैंडिंग नहीं है, नॉन एक्सेप्टेंस ऑफ ट्रुथ है। हम सत्य को स्वीकार ही नहीं करना चाहते हैं। ऐसा नहीं कि सत्य हमको समझ में तो आ ही जाता है। जिसको मकान बनाना समझ में आ गया, उसको मकान तोड़ने की बात कैसे समझ में नहीं आएगी। जिसको संसार में आसक्त होना आ गया, उसको आसक्ति छोड़ने की बात कैसे नहीं समझ में आएगी। समझ में तो आ जाएगी, लेकिन वो स्वीकार नहीं करेगा। वो कहेगा नहीं नहीं, पकड़े रहने में ही जो है वो हमें सुख है, हमसे छोड़ने की बात मत कहो, हमसे त्याग की बात मत करो, हमको संसार में तपस्या बताओ, संसार छोड़ने वाली तपस्या हमको मत बताओ। तो बात नॉन अंडरस्टैंडिंग की नहीं है, बात नॉन एक्सेप्टेंस ऑफ ट्रुथ की है। और अगर हमको कृतकृत्यता का बोध चाहिए, अगर हमको दुख से निवारण चाहिए, तो हमको ट्रुथ को स्वीकार करना ही पड़ेगा। नहीं करेंगे तो फिर गुरु जी जैसे कहते हैं, अगर हम वैसे ही जीते रहेंगे जैसे जन्म जन्मांतर से जीते चले आए, तो वन हु ऑलवेज डज व्हाट ही ऑलवेज डिड, तो ही विल ऑलवेज गेट व्हाट ही ऑलवेज गॉट। अगर हम वही करते रहेंगे जो हमेशा से करते आए हैं, तो फिर हम वही पाते रहेंगे जो हमेशा से पाते रहेंगे। अर्थात सुख दुख के हिचकोले खाते हुए ही हम जीवन जीते रहेंगे। हमको कोई चरम शांति, चरम सुख, परम तृप्ति की स्थिति का बोध नहीं होगा। हम अपने कारणों से, चूंकि हम ट्रुथ को एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं, इसलिए हम अपने को परम सुख और परम शांति से भी वंचित किए रहेंगे। अपने दुराग्रह के कारण, अपने इस आग्रह के कारण कि नहीं, हम तो माया के जगत को ही सत्य मानेंगे, हम तो आत्मा को सत्य नहीं मानेंगे, हम तो माया के जगत में ही जने क्या क्या पाने का प्रयास करेंगे, हम तो आत्मा को पाने का कोई प्रयास ही नहीं करेंगे। हम तो कह देंगे कि ये बात ठीक है नहीं। आई डोंट बिलीव इन सेंट्स, आई डोंट बिलीव इन गीता। इस तरीके का अप्रोच लेकर के अगर हम चलेंगे, तो फिर हम अपनी मिथ्या धारणाओं के साथ ही जीवित रहेंगे और पुनरपि जन्म पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे शयनम, इससे हमारी मुक्ति नहीं होगी। इसलिए हम सबसे पहले तो ये समझें कि वी हैव टू, अगर हमें समझ में नहीं आ रहा है, एक्सेप्ट नहीं हो पा रहा है, तो भी श्रद्धा वो शक्ति है जो बिना समझ में आए भी चीजों को एक्सेप्ट करने की सामर्थ्य देती है। इसीलिए श्रद्धा को सामर्थ्य कहा गया कि जो श्रद्धालु है वो बिना समझे भी स्वीकार कर सकता है। और गीता ने बड़ा स्पष्ट कहा, श्रद्धावान लभते ज्ञानम, जो बिना समझ में आए भी स्वीकार करने को तैयार है,
असल में श्रद्धालु तो वही है। और गीता के ज्ञान को ग्रहण और धारण करने के लिए ऐसी शुद्ध सात्विक विशिष्ट श्रद्धा बहुत आवश्यक। बहुत इंटेलिजेंट होना जरूरी नहीं है, बहुत सद्गुणी होना आवश्यक नहीं है, लेकिन बहुत श्रद्धालु होना तो आवश्यक है। श्रद्धावान लभते ज्ञानम तत्पर संयतेन्द्रिय, और ज्ञानम लब्ध्वा पराम शांतिम अचिरेणाधिगच्छति। ज्ञान से ही परम शांति परम सुख प्राप्त होने वाला है। और इसमें बाधा, इस गीता के ज्ञान, आत्मज्ञान, आत्म शांति, आत्म सुख, मोक्ष, कृतकृत्यता, परम गति, इसमें बाधा क्या बनती है? इसमें बाधा बनता है मोह। मोह में अर्जुन भी पड़ा हुआ है, मोह में धृतराष्ट्र भी पड़ा हुआ है, मोह में दुर्योधन भी पड़ा हुआ है, और सारे मोह में पड़े हुए। द्रोणाचार्य भी कहीं न कहीं पुत्र मोह में पड़े हुए थे, उसी के कारण उनकी मृत्यु हुई। भीष्म पितामह भी ये प्रतिज्ञा किए हुए थे कि मैं जीते जी, वो पिता के विवाह के ही मोह में पड़ गए कि मैं अपना न करूं, पिता हमारे कर लें विवाह। और इसके लिए उन्होंने वचन दिया कि मैं विवाह भी नहीं करूंगा, और जीवन पर्यंत जो भी इस कुरु वंश में राजा बनेगा, मैं कुरु राज्य की रक्षा करूंगा और उस सिंहासन पर बैठे हुए व्यक्ति के समर्थन में खड़ा रहूंगा, मैं कभी उसका विरोध नहीं करूंगा। और इसीलिए उन्होंने विचित्र वीर्य का भी समर्थन किया, इसीलिए उन्होंने धृतराष्ट्र का भी समर्थन किया, और जब तक पांडु रहे तब तक पांडु का भी समर्थन किया। और धृतराष्ट्र के कहने से दुर्योधन के पक्ष में, कौरवों के पक्ष में सेना नायक बनकर के युद्ध भी किया। तो मोह के कारण ही व्यक्ति का फंसाव होता है। तुलसीदास जी ने लिखा, मोहन अंध कीन्ह के ही, और को जग काम नसाव न जेही। कौन इस धरती पर है जिसको मोह ने अंधा नहीं किया? मोहन अंध कीन्ह के ही, और कौन ऐसा है जिसको कामनाओं ने नचाया नहीं? को जग काम नचाव न जेही। कामनाएं ही तो व्यक्ति को नचाती हैं। जो सूक्ष्म जगत है वो स्थूल जगत से बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है, और सूक्ष्म ही स्थूल का कारण भी होता है। हमारा सूक्ष्म शरीर, हमारी कामनाएं, उन्होंने ही ये स्थूल शरीर पंचभूत को एक संगठित कर दिया। एक गठरी पंचभूत की है हमारा स्थूल शरीर। इसको एक गठरी के रूप में शेप देने वाला कौन है? हमारी कामनाएं, पूर्व जन्म की वासनाएं, इच्छाएं, प्रारब्ध, कर्म जिनका परिपाक हुआ, बस उसने इस देह को दे दिया। जो इस देह के समाप्त होने के बाद कर्म परिपाक होंगे, जिन कामनाओं का भोग होना होगा, उसके अनुकूल जो शरीर होगा आगे मिल जाएगा। इसी प्रकार से ये कामनाएं शरीर पे शरीर दिलवाती रहती हैं, और एक शरीर में जितनी कामनाओं का भोग नहीं होता, उससे ज्यादा कामनाएं व्यक्ति इकट्ठा कर लेता है, और इसलिए ये संसरण समाप्त नहीं होता। अनादिकाल से हम शरीर धारण करते चले आ रहे हैं, और भोग की परिस्थितियों के लिए कर्म करते चले आ रहे हैं, और ये कर्म नहीं कभी खत्म होगा, ये शरीर धारण भी कभी नहीं खत्म होगा। तब तक ये चलता रहेगा जब ज्ञान से हम ये नहीं जान लेंगे, जब तक कि हमारा स्वरूप तो आत्म स्वरूप है। ये हम कहाँ संसार में सुख ढूंढने के लिए शरीर पे शरीर धारण कर रहे हैं, और परिस्थिति पे परिस्थिति बना करके बड़े श्रम से सुख खोजने का प्रयास कर रहे हैं। अरे सुख तो आत्मा का धर्म है, सत्य तो आत्मा है, चेतन तो आत्मा है, और आनंद भी आत्मा है। मोह के कारण हमको बाहर सत्य लगता है, बाहर का ज्ञान लगता है, और बाहर ही आनंद भी दिखाई देता है। ये उल्टी बुद्धि मोह के कारण है, और मोह में सब पड़े हुए हैं, कोई कम कोई ज्यादा, कोई इस चीज के मोह में, कोई उस चीज के। दुर्योधन के प्रति धृतराष्ट्र मोह में पड़ा हुआ था। धृतराष्ट्र अंधे हैं, क्यों? क्योंकि उनके न तो फिजिकली, इस फिजिकल बॉडी की ही आंख है उनके पास, नेत्र ज्योति नहीं है उनके पास, नेत्र दृष्टि नहीं है, और वास्तव में
आंख से व्यक्ति अंधा भी हो तो कोई बात नहीं, सूरदास भी अंधे थे, स्वामी शरणानंद भी प्रज्ञाचक्षु कहे जाते थे, उनकी आंख नहीं थी, लेकिन उनकी मन की आंखें, उनकी आध्यात्मिक आंखें खुली हुई थी, उनका ज्ञान नेत्र खुला हुआ था और ज्ञान नयन निर्खत मन माना। ये बाहर की आंख उतनी महत्वपूर्ण नहीं है जितना ज्ञान नेत्र महत्वपूर्ण है। हमारा कर्तव्य है कि हम गीता की शरण में जा करके अपना ज्ञान नेत्र खोलने का प्रयास करें। संतों ने खोल लिया अपना ज्ञान नेत्र और उस ज्ञान नेत्र से सत्य को देख लिया, मोह के पार चले गए। लेकिन धृतराष्ट्र तो मोह में अंधा है, और जब ये जीवत्व मोह में अंधे होने के कारण ही हम अपने को जीव मान रहे हैं, इन तीन शरीरों में कैद चेतन मान रहे हैं, जबकि आत्मा को तो सूक्ष्म को कैद कर सके, सीमित कर सके, लिमिट कर सके, इतनी सामर्थ्य स्थूल में नहीं है। हम जो उस चेतन को त्रिविध परिच्छेद शून्य मानते हैं कि नहीं, ये टाइम में लिमिटेड है, ये स्पेस में लिमिटेड है और ये वस्तुओं में लिमिटेड है, ये देश काल वस्तु से परिच्छिन्न चेतन की जो हमको अनुभूति होती है मैं करके, शरीर के मरने से हम मर जाएंगे, हमारा वजन इतना किलो है, अरे ये, और ये हम इतना स्पेस घेरते हैं, ये चेतन को स्थूल कैद नहीं कर सकता। ये मोह के कारण, ये गलत पहचान के कारण है। ये संसार के पदार्थ भी चेतन को नहीं, चेतन तो एक अखंड सर्वव्यापक है, वो तो सत्यम ज्ञानम अनंतम ब्रह्म है चेतन, और वो हमारा स्वरूप है। अगर जब तक हम उसको अपने निजता के रूप में नहीं पहचानेंगे और उसको आनंद स्वरूप नहीं अनुभव कर लेंगे, तब तक ये मन भटकता रहेगा, विक्षेप रहेगा। निज सुख बिनु मन होए कि थीरा, और परस की होए विहीन समीरा। आत्म सुख के बिना मन शांत नहीं होगा, कहीं ना कहीं कुछ न कुछ पाने के लिए भटकता ही रहेगा। तो तुलसीदास जी ने कहा, मोहनांध कीन के ही को जब काम न चाव न। गीता बताती है मोह का नाश कैसे हो, कामना का नाश कैसे हो जाए, तृष्णा का नाश कैसे हो जाए, क्योंकि तृष्णा कही न कीन बोराहा, और कही कर हृदय क्रोध नहीं दाहा। तुलसी बाबा ने कहा, ये तृष्णा जो है इसने किसको पागल नहीं बना दिया। पागलों की तरह ही तो सब संसार में दौड़ रहे हैं, ये मिल जाए, वो मिल जाए, वो मिल जाए, वो मिल जाए, और जो मिलने की चीज है वो हमारा स्वरूप ही है, आत्मा ही है, वो तो शाश्वत सुख है, वो उसका कोई पता ही नहीं है। मालूम है कि कर्म से जो भी प्राप्त होगा काल में नष्ट हो जाएगा, कर्म हमको कोई शाश्वत चीज दे ही नहीं सकता है, फिर भी हम कर्म करके परिस्थिति बनाने और परिस्थिति का भोग करके जिन कौन सा सुख पा लेने, इसी के चक्कर में पड़े रहते हैं। कोई पुत्रेषणा, कोई कहता है भाई इससे शादी हो जाए, ये गर्लफ्रेंड मिल जाए, अरे उस गर्लफ्रेंड के पास जो है बड़ा सुख होता तो अपने सुख को लेके सुखी रहती, और अगर बॉयफ्रेंड के पास बड़ा सुख होता तो वो अपने सुख को लेकर के सुखी रहता। उस लड़के को लड़की में सुख दिखाई देता है, लड़की को लड़के में, इसका मतलब सुख न लड़की में है न लड़के में है, सुख तो तुम्हारी मोह में है, सुख दुर्बुद्धि में है, सुख हमारी धारणा में है, वस्तु में सुख नहीं। सुख तो आत्मा का धर्म है, विषय केवल मूड बनाता है, और वही आत्मा का सुख उसमें रिफ्लेक्ट होता है वृत्ति में, थॉट में, और हमको लगता है सुख पदार्थ से, वस्तु से, प्राणी से आ रहा है। प्राणी पदार्थ का सुख का धर्म सुख है ही नहीं, सुख तो आत्मा का धर्म है। ये परिस्थितियां तो केवल एक वृत्ति बनाती हैं, एक मूड बनाती हैं, एक थॉट क्रिएट करती हैं, उसमें रिफ्लेक्ट होने वाला जो सुख है, जो ज्ञान है, वो सब आत्मा से आता है। ज्ञान भी आत्मा का धर्म है, सुख भी आत्मा का धर्म है, और सत्य भी आत्मा है। उसके सत्य के कारण ही विषय भी सत्य लगते हैं, वृत्ति भी सत्य लगती है, वृत्ति का सुख भी सत्य लगता है, वृत्ति का ज्ञान भी सत्य लगता है। सत्य तो आत्मा ही है। ऐसे आत्मा को बताने के लिए, समझाने के लिए, अनुभव कराने के लिए ये गीता का ग्रंथ है।
हमको तृष्णा से निवारण करने के लिए, काम के पार ले जाने के लिए, मोह के पार ले जाने के लिए, हमारे इस अज्ञान को, पागलपन को, मूढ़ता को, मूर्खता को छुड़ाने के लिए गीता का उपदेश है। हम काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मत्सर, ये जो विकार हैं, इनके पार जाएं और शाश्वत शांति और सुख को प्राप्त कर लें, इसके लिए गीता का उपदेश है। कबीर ने जब उपदेश दिया, क्योंकि बात सुनने में अच्छी नहीं लगती, किसी से कह दो कि संसार झूठा है, शरीर झूठे हैं, तो कहेगा ये आप लोगों ने, वेदांतियों ने एक परिभाषा बना ली कि त्रिकालेति तिष्ठति सत्यम, सत्य क्या है जो तीनों कालों में रहे, और उसी परिभाषा पे चढ़ा चढ़ा के कहते हो कि ये शरीर तीनों कालों में नहीं रहता इसलिए ये झूठ है। ये संसार भी तीनों कालों में नहीं रहता, इसकी उत्पत्ति भी हुई है, रहेगा भी, और ये प्रलय भी हो जाएगा। ये एक समय नहीं था, एक समय है और एक समय नहीं रहेगा। ये सृष्टि भी ऐसे चलती है, हमारे शरीर भी ऐसे ही चलते हैं, चूंकि ये तीनों कालों में नहीं रहते, हमारा मन भी बदलता है, हमारी बुद्धि, इसलिए ये सत्य नहीं है। वो कहते हैं कि नहीं, सत्य की हम आपकी परिभाषा नहीं, हम सत्य की अपनी परिभाषा गढ़ेंगे कि जो सुख दुख देने में समर्थ है वो सत्य है, और जिसके साथ व्यवहार हो सकता है वो सत्य है। हम इस टेबल को छू रहे हैं तो क्या ये असत्य है? अरे सपने में भी तुमने जिस चीज को छुआ वो सत्य ही निकला। सपने का व्यवहार भी वैसा ही व्यवहार था जैसा जागृत का था, और सपने के परिस्थितियों में भी सुख दुख देने की वैसे ही क्षमता थी जैसे जागृत के प्राणी पदार्थ परिस्थितियों में थी। लेकिन जागने के बाद ही मालूम पड़ा कि वो सब झूठ था, स्वप्न का व्यवहार भी झूठ था, और स्वप्न के सुख दुख देने वाले शत्रु मित्र भी झूठ थे, परिस्थितियां भी झूठ थी। जागृत में भी ऐसा ही है, इसलिए अनुभव हो रहा है या व्यवहार हो रहा है, ये कतई सत्य का प्रमाण नहीं हो सकता। ये फिर हमारी मूर्खता का ही प्रमाण है कि हमने अनुभव और व्यवहार को सत्य की कसौटी मान रखा है। अनुभव और व्यवहार सत्य की कसौटी नहीं है। सत्य की कसौटी वही है जो वेदांत देता है, जो ऋषियों ने कहा कि त्रिकालेति तिष्ठति इति सत्यम, जो तीनों कालों में बना रहता है सत्य वो और वही है। और तीनों कालों में हमारा ये चेतन आत्मा के अलावा और कुछ नहीं बना रहता है, केवल और केवल वो आत्म सत्य या परमात्म सत्य भगवत तत्व ही तीनों कालों में रहता है, इसलिए वो और केवल वही सत्य है। इसके अलावा सब कुछ माया से उत्पन्न है, एक समय पैदा हुआ, एक समय तक रहेगा और एक समय चला जाएगा, ज्यादा उसका मतलब नहीं है। अज्ञान दशा में ही वो प्राप्त करने योग्य है, ज्ञान होते ही उसका अस्तित्व ही विलीन हो जाता है, फिर उसको पाने की तो बात ही नहीं। झूठो सत्य जाहे बिनु जाने, जिम भुजंग बिनु रजु पहचाने, और जिह जाने जग जाए हेराई, जागे जथा सपन भ्रम जाई। ये तो स्वप्न के भ्रम की तरह जागृत भी है, और आत्मा में का ज्ञान होते ही ये विलीन हो जाता है। कबीर ने जब बनारस में ये बातें कहनी शुरू की तो लोगों ने उन पर बड़े बड़े आक्षेप किए, और हर संत पर आक्षेप करता है। क्यों? क्योंकि सत्य सुनना ही नहीं चाहता। वो कहता नहीं हमें सोने में बड़ा आनंद है, जागने में तो फिर परेशानी होती है, 10 परेशानियां खड़ी होती हैं जागने। इसलिए व्यक्ति मोह निशा में सोते रहना चाहता है। तुलसीदास जी ने कहा मोह निशा सब सोवनिहारा, और देखा ही सपन अनेक प्रकारा, यही जग जामिन जागहि जोगी, परमार्थी प्रपंच वियोगी, जानिए तब ही जीव जग जागा, जब सब विषय विलास विरागा, हो विवेक मोह भ्रम भागा, तब रघुनाथ चरण। ये ऐसे भक्ति से काम नहीं चलेगा कि 5 श्लोक गीता के पढ़ लिए और फिर घंटी बजा दी और भगवान कृष्ण के चरणों में फूल चढ़ा दिए। नहीं, जब तक विकारों के पार जा करके श्रवण मनन निधिध्यासन करके उस आत्मा का बोध नहीं किया, जब सारे विषयों की कलई खुल नहीं गई, मिथ्यात्व नहीं जान लिया, सत्य को सत्य जान लिया, मिथ्या को मिथ्या जान लिया, जब तक वो स्थिति नहीं हुई तब तक आत्मा से प्रेम कैसा, परमात्मा से प्रेम कैसा। जानिए तब ही जीव जग जागा, जब सब विषय विलास विरागा,
होय विवेक मोह भ्रम भागा, तब रघुनाथ चरण, तभी जो है परमात्मा से अनुराग होगा, नहीं तो इंद्रियों विषयों से, संसार के संबंधों से, इसी से राग रहेगा और हम पुत्रेषणा वित्तेषणा और लोकेषणा की पूर्ति को ही जीवन का पर्याय समझते रहेंगे। कबीर ने जब बनारस में ये बातें बतानी शुरू की, सत्य का उनको बोध हुआ और उन्होंने सत्य का उद्घाटन करना चाहा, तब उनको लगा कि लोग तो मारने दौड़ते हैं। और उन्होंने तब एक शब्द कहा कि संतों देखत जग बौराना, मेरे तो देखने से संसार पागल हुआ पड़ा है। बौराना में पागल हुआ, किस चीज के लिए पागल हुआ है? कामनाओं की पूर्ति के लिए। संतों देखत जग बौराना, और सांच कहूं तो मारन धावे, और झूठे बहुत गुमाना। संतों देखत जग बौराना, उन्होंने कहा कि सत्य कहता हूं जब, कि देखो तुम्हारी सारे दुखों अनर्थ का इलाज आत्मज्ञान में है, तो लोग मारने दौड़ते हैं और झूठ पे बड़ा अहंकार गुमान करके बैठे हैं। इस माया के अचीवमेंट से अपने को अचीवर समझ करके इतना बड़ा मानने की कोशिश करते हैं, इतना बड़ा मान करके बैठे हुए हैं कि सत्य के लिए उनके कानों में जैसे कि कोई ब्लॉकेज हो गया हो, सत्य तो घुसता ही नहीं है कानों में। संतों देखत जग बौराना, और सांच कहूं तो मारन धावे, और झूठे बहुत गुमाना। ये जो फॉल्स अचीवमेंट्स हैं, इनको इतना बड़ा मान करके बैठ गए हैं कि सत्य की ओर से पीठ हो गई, ज्ञान की ओर से पीठ हो गई उनकी। और ये सारे ही संतों का अनुभव है, केवल कबीर का ही नहीं है। कबीर ने ज्यादा खोल खोल के कह दिया। शंकराचार्य जी ने बहुत ही सधे हुए शब्दों में संस्कृत में कहा तो थोड़ा मीठा लगता है। कबीर ने कहा जीवन है क्या, तुम कहां उलझे पड़े हो। उन्होंने कहा बाल अवस्था खेल गंवायो। ये जीवन का स्वरूप क्या है कि बालपन खेलने कूदने में ही बीत जाता है। बाल अवस्था खेल गंवायो, जब यौवन तब मान घना रे। बालकपन जो है वो तो खेल कूद में बीत जाता है, और जब युवावस्था आती है तब व्यक्ति के अंदर इतना ऊर्जा होती है, इतना जोश होता है और कामनाओं का इतना वेग होता है कि ये भी कर लेंगे, वो भी कर लेंगे, ये भी पालेंगे, वो भी पालेंगे। जब यौवन तब मान घना रे। और फिर धन कमाने के चक्कर में पड़ता है, माया कारण देश विदेश गए हो। वो माया अर्थात धन, पंजाब में माया धन को ही कहते हैं। माया कारण धन अर्जन करने के लिए जिन्हें कहां कहां की यात्राएं करता है, क्या क्या प्रयास करता है, और उसी में युवावस्था बीत जाती है। और होता क्या है कि फिर वृद्धावस्था आई और तब बीत गयो हरि भजन बिना रे। पूरे जीवन में समय ही नहीं मिला, और बिना भगवत स्मरण के, बिना आत्म तत्व किए जानने के लिए कोई गंभीर प्रयास किए, जीवन निकल गया। शंकराचार्य जी ने और भी सुंदर ढंग से कहा। उन्होंने कहा भज गोविंदम में बालस्तावत क्रीड़ा सकता, तरुणस्तावत तरुणी सकता, वृद्धस्तावत चिंता सकता, परमे ब्रह्मण कोपि न सकता। भज गोविंदम गोविंदम भज मूढ़ मते। भगवान शंकराचार्य कहते हैं देखो बालपन जो है वो तो खेल कूद में चला जाता है। बालस्तावत क्रीड़ा, तरुणस्तावत तरुणी सकता। जब तरुण हुआ तो तरुणी को लगा, कोई तरुण पसंद आ गया और तरुण को कोई तरुणी अच्छी लगने लगी, और उसी में फिर युवावस्था बीत गई। तरुणस्तावत तरुणी सकता, वृद्धस्तावत चिंता सकता। फिर जब वृद्धावस्था आई तो लगा कि भाई उस चीज का डॉक्टर कहाँ है, इस चीज का डॉक्टर कहाँ है, खाने में ये क्या खाओ और ये नहीं खाओ, वो नहीं खाओ। तमाम तरह की चिंताओं ने घेर लिया। किसी को लड़की की शादी, किसी को मकान, किसी को कोई, किसी को कुछ। शारीरिक व्याधियां, मानसिक व्याधियां, सामाजिक व्याधियां, वृद्धस्तावत चिंता सकता। कहा ये इस तरह से सारी अवस्थाएं निकल गईं, और परमे ब्रह्मण कोई नहीं। अरे वो परब्रह्म परमात्मा जो तुम्हारा स्वरूप था, जो अखंड संतोष और तृप्ति दे सकता था, उसकी तरफ तो ध्यान कर देने का समय ही नहीं मिला।
तो गीता जी का भी यही आह्वान है, संतों का भी यही आह्वान है कि देखो, अंत काल में भी अगर उस आत्मा का बोध प्राप्त कर लिया जाए तो कभी देर नहीं है। आखिरी सांस छूटने के पहले भी अगर हम अपने आत्मस्वरूप के बोध में प्रतिष्ठित हो जाएं तो हम ब्रह्म निर्वाण को प्राप्त कर लेंगे। दूसरे अध्याय के 72वें श्लोक में, अंतिम श्लोक में कहा, ऐशा ब्राह्मी स्थिति पार्थ, कामनाओं की कलई खुल जाए, ये अहम मम ईगो सेंट्रिक डिजायर्स चली जाएं, संसार की स्पृहा चली जाए, अहम मम का स्वरूप स्पष्ट हो जाए, कामनाओं का स्वरूप स्पष्ट हो जाए, तो बस आत्मा का स्वरूप स्पष्ट हो जाए, तो ऐशा ब्राह्मी स्थिति, यही तो ब्रह्म बोध की स्थिति है। न ये नाम प्राप्य विमोहिति, और इसको पाने के बाद फिर मोह में नहीं पड़ता है। और स्थित्वा आस्याम अंत काले भी ब्रह्म निर्वाणम रिच्छति, इसमें सांस छूटने के पहले, अंतिम सांस के पहले भी अगर ये बोध हो जाए तो ब्रह्म निर्वाण प्राप्त होता है। फिर माम उपेत्य तो कौन्तेय पुनर्जन्म न विद्यते, भगवान गीता में कहते हैं, जो मुझे पा लेता है, अपने ब्रह्म स्वरूप को या मेरे ब्रह्म स्वरूप को प्राप्त कर लेता है, उसका फिर पुनर्जन्म नहीं होता। किस लिए होगा पुनर्जन्म? अनंत शांति, अनंत सुख तो अपने ब्रह्मबोध में ही प्राप्त हो गया। कहा पुनर्जन्म न विद्यते। इस प्रकार से गीता जी हमको आगे ले चलना चाहती हैं, आगे बढ़ाना चाहती हैं। हम प्रथम अध्याय पर विचार कर रहे थे और ये जो पात्र हैं, धृतराष्ट्र ये बताता है कि भाई देखो, पुत्र मोह कितना व्यक्ति को परेशान कर सकता है। पुत्र मोह के कारण ही इतना जनसंहार हो गया। केवल 10 लोग कहते हैं महाभारत के युद्ध के बाद बचे थे। केवल धृतराष्ट्र के आंख से नहीं, अपने आध्यात्मिक रूप से कहें, मानसिक रूप से कहें, उसकी आसक्ति, उसके अंधेपन, उसके मोह के कारण, पुत्र मोह के कारण महाभारत का युद्ध हो गया। दुर्योधन की राज्य लोभ के कारण, राज्य की कामना के कारण महाभारत का युद्ध हो गया। इतनी बड़ी जनहानि हुई। विवेक और ज्ञान को ढक देने वाले हैं ये काम और लोभ। कामनाओं से, लोभ से, मोह से, अज्ञान से, सत्य को समझ न पाने से ज्ञान ढक जाता है, विवेक ढक जाता है और उसका परिणाम होता है अनिष्ट की प्राप्ति, विपरीतताओं की प्राप्ति। इतना बड़ा महाभारत का युद्ध, जनसंहार हो गया और उसके पीछे कारण जो बाह्य कारण थे वो थे, वास्तविक कारण तो सूक्ष्म में था, स्थूल में तो उसका प्रकटीकरण हुआ। वो था मोह, वो था कामना, वो थे लोभ, वो था ठीक ज्ञान न होना, विवेक का ढक जाना। यही कारण हमारे जीवन में भी अनर्थ का यही कारण होता है। व्यक्ति के जीवन में भी और समाज के जीवन में भी, राष्ट्र के जीवन में भी और पूरे संसार में भी। जब कोई मोह से अंधा होता है, जब कोई लोभ से अंधा होता है, जब कोई मोह और लोभ और कामना का पार नहीं पाता है, तो फिर चाइना की तरह कहता है कि पड़ोसियों की जमीन हड़प लो। कोई किसी का आर्थिक शोषण करना चाहता है, कोई किसी पर डोमिनेट करना चाहता है, कोई किसी को दबा के रखना चाहता है। ये अपने पराये की बात शुरू हो जाती है और इसका कारण यही विकार है और इनके पार जाया जा सकता है। हमको शांति नहीं मिलेगी, हमको सुख नहीं मिलेगा जब तक हम इनका इलाज नहीं करेंगे। ये मानसिक रोग हैं और इनका इलाज जरूरी है और इनका इलाज है गीता का उपदेश। इनका इलाज है गीता के वचनों पर श्रद्धा करना और उस मार्ग पर चलना जिस पर भगवान हमको चलाना चाह रहे हैं।
और भगवान ने अर्जुन को कई कई तरीके से ये चीज़ बताई। कई लोग कहते हैं कि नहीं नहीं, हम तो उनकी कमेंट्री पढ़ते हैं, हमको तो इनकी अच्छी लगती है, हमको तो इस्कॉन की अच्छी लगती है, हमको तो जो है वो तत्व विवेचनी अच्छी लगती है। अरे भाई, चाहे जिसकी अच्छी लगे, गुरुजी कहते थे कि गीता पर सबसे अच्छी कमेंट्री स्वयं गीता है। भगवान ने एक ही बात को 10 बार 10 तरीके से खोल खोल करके बताया है। अगर हम समझना चाहें तो केवल श्लोक का ठीक ठीक अर्थ समझ करके भी बात को समझ सकते हैं। और अगर हमने दृढ़ संकल्प कर लिया है कि हम नहीं समझेंगे, हम तो जैसे धारणाओं में जीवित हैं उसी में जीवित रहेंगे, तब फिर तो हम नहीं समझेंगे। चाहे 50 टीकाएं आ जाएंगी और 50 संता करके गीता पर उपदेश करेंगे, तब भी हमारे समझने का कोई रास्ता नहीं रहेगा। और नहीं तो गीता के 2-4 श्लोक ही जीवन में आमूल चूल परिवर्तन लाने के लिए पर्याप्त हैं, कोई सारे श्लोकों को समझने की भी आवश्यकता नहीं। अगर हमारी गुरु नानक जैसी बुद्धि हो, गुरु नानक जैसी श्रद्धा हो, तो गुरु नानक ने कहा 13 के बाद गिनती सीखनी ही नहीं है। जब 13 की गिनती आई तो उन्होंने कहा सब तेरा, अब मेरा तो कुछ भी नहीं है, ये शरीर भी तेरा, ये मन भी तेरा, ये कामनाएं भी तेरे चरणों में, ये संसार की सारी उपलब्धियां तेरे चरणों में, मैं तो अब तेरे लिए ही जीवन जीऊंगा, मेरे लिए अब जीवन जीने का कोई और लक्ष्य नहीं रह गया, बस तू ही तू है, तू ही तू है, मैं कहाँ, तेरा ही तेरा है, तेरा के बाद अब क्या सीखना। असली बात तो मालूम पड़ गई कि सब तेरा है। तो अब ये प्रथम अध्याय में दुर्योधन द्रोणाचार्य को अपनी सेना के बारे में बताता है और उसके बाद में भीष्म पितामह शंख बजा देते हैं और सारे ही पांडव महारथी भी जितने भी थे सब शंख नाद करते हैं। कौरव पक्ष से भी शंखनाद होता है। अर्जुन के रथ में सारथी बनकर के बैठे हुए भगवान कृष्ण भी शंखनाद करते हैं, अर्जुन स्वयं शंखनाद करता है, युधिष्ठिर भीम आदि और उधर प्रतिपक्ष से भीष्म द्रोणाचार्य सारे शंखनाद करते हैं। यहां वर्णन है कि अर्जुन का जो रथ है उसमें सफेद घोड़े जुड़ते हुए, सफेद घोड़ों वाला रथ है और ये बड़ा प्रतीकात्मक है। जैसे हमने अभी प्रतीक की बात करी धृतराष्ट्र और दुर्योधन के संदर्भ में और संसार में वर्तमान परिस्थितियों के संदर्भ में, ऐसे ही ये प्रतीक रूप में है कि जो अर्जुन है उसका जो रथ है उसके घोड़े सफेद हैं। ततः श्वेतैः हयैः युक्ते महते स्यंदने स्थितौ। प्रथम अध्याय के 14वें श्लोक में 14th श्लोक में संजय बताते हैं कि ततः श्वेतैः हयैः युक्त स्यंदने स्थितौ। कैसा स्यंदन है, कैसा रथ है अर्जुन का कि श्वेतैः है, ये सफेद घोड़ों से जुता हुआ रथ है और ये बड़ा प्रतीक है। हमारे यहां शास्त्रों में कठोपनिषद में तो बहुत ही स्पष्ट रूप से इसका वर्णन है कि ये जीवन, ये शरीर एक रथ है, ये शरीर एक रथ है। ये जो इंद्रियां हैं इस शरीर की, 5 ज्ञानेंद्रियां, 5 कर्मेंद्रियां, ये इंद्रियां ही जो है ये घोड़े हैं जो रथ को खींचते हैं। शरीर रथ है, इंद्रियां घोड़े हैं, मन लगाम है और बुद्धि सारथी है और जो जीव है वो आत्मा बन करके बैठा हुआ है। इसमें जीवात्मा रथी है जिसके लिए ये रथ चल चल करके काम करता है। जीवात्मा रथी है, बुद्धि सारथी है, मन लगाम है, इंद्रियां घोड़े हैं और जो संसार के विषय हैं ये चारागाह है। अब ऐसा अच्छा रूपक बनाया है वहां कि
कहा आत्मानम रथिनम विद्धि शरीरम रथमेव तु बुद्धिम तु सारथिम विद्धि मनः प्रग्रहमेव च इंद्रियाणि हयान्याहु विषयांस्तेषु गोचरान्। अब अगर सारथी यानी बुद्धि विवेक से भरी हुई है, दृढ़ता से मन रूपी लगाम को पकड़े हुए, तो मन की लगाम अगर पकड़े है तो इंद्रियों रूप घोड़े भी उसके वश में होंगे और फिर घोड़े मनमानी ढंग से विषयों के चारागाह में नहीं ले जाएंगे और तब ये जीव सन्मार्ग पर चलेगा, जीव अपने लक्ष्य की ओर बढ़ेगा, जीव आत्मबोध की तरफ बढ़ेगा। यानी बुद्धिम तो सारथिम, बुद्धि का बड़ा महत्व है कि बुद्धि शुद्ध है कि बुद्धि अशुद्ध है, बुद्धि सात्विक है वो कि बुद्धि राजसिक है कि बुद्धि तामसिक है। तामसिक होगी तो फिर घोड़ों पर विजय नहीं प्राप्त कर सकेगी, राजसिक होगी तब भी घोड़ों को अपने ढंग से नहीं चला पाएगी। सात्विक बुद्धि ही मन पर लगाम लगा पाती है और फिर घोड़े उसके नियंत्रण में रहते हैं और जिधर सारथी चाहता है उधर घोड़े जाते हैं। घोड़ों के हिसाब से सारथी नहीं चलता है। संसार के विषय डोमिनेट नहीं करते इंद्रियों को, इंद्रियां डोमिनेट नहीं करती मन को और मन डोमिनेट नहीं करता बुद्धि को, और फिर जीव बेचारा बन करके इस संसार में नहीं चलता है, बल्कि जीव परम लक्ष्य की तरफ निर्देशित करता है बुद्धि को चलने के लिए, मन को चलने के लिए, इंद्रियों को चलने के लिए। इस संसार में भोग पदार्थ नहीं, उसको सत्संग आकर्षित करता है, उसको सदशास्त्र आकर्षित करता है, उसको सद्गुरु आकर्षित करता है और उसको सद चिंतन मनन आकर्षित करता है। तो हमारी बुद्धि सात्विक होनी चाहिए। अगर बुद्धि सात्विक होगी तो निश्चित रूप से ये जीवन का रथ ठीक लक्ष्य की ओर चलेगा और हमको सुख और शांति प्रदान करेगा, परम गति और परम सुख की तरफ बढ़ाएगा, मोक्ष की तरफ बढ़ाएगा, स्वरूप बोध की तरफ बढ़ाएगा। तो हमारी भी देखिए, ये जो माया है इसके 3 गुण हैं, सतोगुण, रजोगुण और तमोगुण। ये त्रिगुणात्मिका माया है और उपनिषद में आया इन तीनों गुणों को एक एक रंग से संबोधित किया गया। उपनिषद में कहा अजाम एकाम लोहित शुक्ल कृष्णाम। अजाम एक बकरी है, जैसे चितकबरी बकरी है, माया को जैसे चितकबरी बकरी से उपमा दी गई, एक अजा बकरी है। अजाम एकम, और देखा जाए अजाम का मतलब है कि जो पैदा नहीं हुई। तो देखिए माया भी कभी पैदा थोड़ा होती है, माया भी अनादि है, माया अनादि है, ब्रह्म अनादि है, तो ब्रह्म की माया परमेश शक्ति, अव्यक्त नामनी परमेश शक्ति, तो परमेश्वर की शक्ति है माया, ये भी अनादि है। ये अजा है, ये पैदा नहीं हुई है, अनादि है, और बकरी भी कहते हैं अजा को। अजाम एकाम लोहित शुक्ल कृष्णाम, चितकबरी बकरी है, 3 प्रकार के उसमें धब्बे हैं, एक है लाल धब्बा और एक है काला धब्बा और एक है सफेद धब्बा। अब ये काला धब्बा तमोगुण का प्रतीक है, लाल धब्बा रजोगुण का प्रतीक है और सफेद धब्बा सतोगुण का प्रतीक है। इस माया त्रिगुणात्मिका है, तमोगुण का काला रंग से बताया गया, रजोगुण लाल और सतोगुण सफेद। ये अर्जुन के रथ के घोड़े सफेद हैं, अर्थात उसका ये जो रथ है सात्विक है, उसकी बुद्धि सात्विक है, उसका रथी तो भगवान ही, उसका सारथी तो भगवान ही है, उसका मन पर नियंत्रण है, लगाम, और घोड़े भी उसकी इंद्रियां भी सात्विक हैं।
घोड़े सफेद रंग के हैं। हमारी भी जिंदगी के घोड़े सफेद रंग के हो जाएं, ये दिखाता है भगवान हमारे जीवन के सारथी बन जाएं, कामनाएं हमारे जीवन की सारथी न हो, भगवान का मार्गदर्शन ही हमारे शरीर रूपी रथ को मिले, हमारी इंद्रियों रूपी घोड़े सफेद रंग के हों, भगवान सारथी बन करके बैठ जाएं, मन पर हमारा नियंत्रण हो, और ये जीव निश्चित रूप से तब जीव न रह करके अपने ब्रह्म चेतन स्वरूप को पालेगा। विजय इसी की हो जाएगी। और सबसे बड़ी विजय क्या है जीवन में, कि हम सत्य को पहचान लें, जान लें, पालें और उसमें दृढ़ता से शाश्वत रूप से स्थित हो जाएं। यही तो जय है। ये 14वें श्लोक का पहले अध्याय के एक तात्पर्य है। फिर अर्जुन कहता है भगवान कृष्ण से कि आप दोनों सेनाओं के बीच में मेरे रथ को ले चलिए, मैं देखना चाहता हूं कि मुझे युद्ध किसके साथ करना है। कौन कौन इस समय युद्ध के लिए इच्छुक होकर के आए हैं, यहां कौन? योत्स्यमानान अवेक्षे हम या एते अत्र समागता। कौन युद्ध की इच्छा से यहां आकर के इकट्ठा हुए हैं, मैं देखना चाहता हूं। और जब ऐसे कहा तब भगवान ने ले जाकर के दोनों सेनाओं के बीच में कहा, एवं उक्तो हृषिकेशः गुडाकेशेन भारत सेनयोः उभयोः मध्ये स्थापयित्वा रथोत्तमम्। तब ऋषिकेश भगवान श्री कृष्ण ने गुडाकेश अर्थात अर्जुन के रथ को दोनों सेनाओं के मध्य में ले जाकर के उस अर्जुन के उत्तम रथ को स्थापित कर दिया, खड़ा कर दिया। और कहां खड़ा किया? भीष्म द्रोण प्रमुखता, भीष्म और द्रोण जहां थे उनके सामने ले जाकर के खड़ा कर दिया। सर्वेशाम च महीक्षिताम, और अन्य राजा भी थे। और फिर कहा उवाच, भगवान कृष्ण ने कहा, पार्थ पश्य एतान समवेताम कुरून इति। अर्जुन तुम इन सब को देखो जो युद्ध के लिए यहां पर जुटे हुए हैं, जो भी कौरव कुरून इति समवेतान, जो यहां इकट्ठे हुए हैं, संवेत हुए हैं, इनको तुम ठीक से देखो। यहां भगवान ने कहा पश्येतान, वहां दुर्योधन ने कहा था द्रोणाचार्य से पश्येताम पांडुपुत्राणाम। तो कहां दुर्योधन दिखा रहा है वो गुरु को, यहां भगवान रास्ता दिखा रहे हैं अर्जुन को। और 24वें श्लोक में दो शब्द आते हैं, भगवान के लिए शब्द आता है ऋषिकेश, एवं उक्तो ऋषिकेशो गुडाकेशन। इस प्रकार से जब गुडाकेश अर्थात अर्जुन ने रथ ले चलने के लिए, दोनों सेनाओं के मध्य ले चलने के लिए ऋषिकेश भगवान कृष्ण से कहा, तब उन्होंने ले जाकर के रथ खड़ा किया। यहां पर देखने की बात है, देखिए अर्जुन के लिए भी गीता में बहुत से शब्दों का प्रयोग हुआ है। प्रथा भी कहा, कभी अर्जुन कहा, कभी महाबाहो कहा, अनेक अनेक शब्दों का प्रयोग भगवान गीता में अर्जुन के लिए करते हैं। और भगवान के लिए भी कभी मधुसूदन हुआ, कभी कृष्ण हुआ, और यहां पर ऋषिकेश। ऋषिकेश का मतलब क्या है, अर्थ क्या है? ऋषिकेश, ऋषिक का मतलब होता है इंद्रियां। ऋषिक ईशा, इंद्रियों का स्वामी। जो इंद्रियों का स्वामी है वो है ऋषिकेश, वो है कृष्ण, वो है परमात्मा, वो है आत्मा, वही इंद्रियों का स्वामी है। भागवत जी में प्रसंग आता है, जब भगवान का दर्शन हुआ ध्रुव को, तो ध्रुव कुछ बोल ही ना पाए, बच्चा तो था 5 साल का, क्या स्तुति। और भगवान तो स्तुति प्रिय हैं। वैसे तो सभी लोग प्रशंसा प्रिय होते हैं, लेकिन भगवान की स्तुति का मतलब यह नहीं है कि हम लोग झूठी प्रशंसा भी सुनना चाहते हैं। भगवान ऐसा नहीं चाहते। क्यों? क्योंकि भगवान में तो सारे ही गुण हैं। भगवान की स्तुति जब आती हैं शास्त्रों में, तो वो साधक की भगवान के बारे में जो समझ है उसका प्रकटीकरण होती है कि भगवान मैं तुम्हारे स्वरूप को ऐसा ऐसा समझता हूं और मैं तुम्हारे सामने
तुम्हारे ही स्वरूप का बखान कर रहा हूं। क्यों कर रहा हूं? कि अगर मेरी समझ में कोई गलती हो तो तुम सुधार देना। इसलिए भगवान की स्तुति की जाती है। भगवान की स्तुति का अर्थ है भगवान के बारे में अपनी समझ का प्रकटीकरण। और जब भगवान ने दर्शन दिया तो सारे जितने भी शास्त्रों में प्रसंग आते हैं तो जिसको दर्शन मिलता है या अन्य लोग जो हैं वो स्तुति करते हैं भगवान की, अर्थात अपनी समझ बताते हैं कि भगवान तुम्हारे बारे में मेरी ये समझ है। अब ध्रुव बड़ा प्रसन्न था, विभूत था, लेकिन उसके मुंह से वाणी नहीं निकल रही थी। तब वहां क्या किया कि भगवान ने उसके गाल में अपना शंख स्पर्श करा दिया। जब ध्रुव के कपोल पर अपना शंख स्पर्श करा दिया भगवान ने, तो ध्रुव की बोली फूट पड़ी और वो बड़ा ही अच्छी स्तुति करी ध्रुव ने भगवान की। और उसी स्तुति का पहला श्लोक बड़ा ही महत्वपूर्ण। उसने क्या कहा ध्रुव ने, यो अंतः प्रविश्य मम वाच मिमाम प्रसुप्ताम। भगवान आपका स्वरूप क्या है? आप तो मेरे अंतःकरण में बैठ करके मेरे अंतरतम में चेतना के रूप में स्थित हो करके मेरी इस सोई हुई वाणी को जगा देते हैं। हमारी वाणी, ये जो जिह्वा बोल रही है, जब तक चेतना है तभी तक बोल रही है। आत्मा के प्रसाद से प्रसाद पा करके ही वाणी बोलने में समर्थ होती है, कान सुनने में समर्थ होते हैं, नेत्र देखने में समर्थ होते हैं, नासिका गंध ग्रहण करने में समर्थ होती है और त्वचा स्पर्श करने में समर्थ होती है। उस चेतना के ध्रुव जी कहते हैं, यो अंतः प्रविश्य मम वाचमिमाम प्रसुप्ताम संजीवयति अखिल शक्तिधरा स्वधामना। आप तो अखिल शक्ति को धारण करने वाले हैं। शक्ति है तो आपकी है। जब सत्य आप हैं तो शक्ति भी सब आपकी है। आपके थोड़े से अंश से ही ये प्राणी थोड़ा सा शक्तिमान हो जाता है और अपने को जिन्हें कितना शक्तिशाली समझने लगता है। अखिल शक्तियों के स्वामी तो आप ही हैं। आपने ही हमारे अंतःकरण में चेतना के रूप में बैठ करके मेरी वाणी को जगा दिया। मेरी वाणी को तेजस्वी बनाने वाले, मेरी वाणी को बोलने की शक्ति देने वाले तो आप ही हैं। अन्याश्च हस्त चरण श्रवण त्वगादीनि, और हाथ को ग्रहण करने की ताकत देने वाले आप हैं, पैरों को चलने की ताकत देने वाले आप हैं। श्रवण त्वगादीनि, कान को सुनने की ताकत देने वाले आप हैं। त्वचा को स्पर्श की सामर्थ्य देने वाले आप हैं और प्राणों को प्राणन की सामर्थ्य देने वाले आप ही हैं। प्राण का अर्थ क्या है? यानी जो हम समझते हैं कि प्राण की वजह से हमारा शरीर चल रहा है, नहीं, प्राण भी किसकी सामर्थ्य से चल रहे हैं? उसी चेतन, उसी परमात्मा, उसी ऋषिकेश भगवान कृष्ण की शक्ति के अनुग्रह से ये सारा संसार भी चल रहा है, हमारा शरीर भी चल रहा है। ऐसे ध्रुव ने प्रार्थना की और कहा, ऐसे जो अखिल शक्तिधर आप हैं, नमो भगवते पुरुषाय तुभ्यम, मैं ऐसे उन आप परमात्मा विष्णु की चरणों में नमस्कार करता हूं, मैं नमन करता हूं तुम परम पुरुष भगवान विष्णु के चरणों। ऐसे जब तो ऋषिकेश, यहां शब्द बड़ा ध्यान दे, क्योंकि हम भी इंद्रियों के स्वामी हैं और हमारी भी इंद्रियों, मन, बुद्धि सबका स्वामी वो परमात्मा है। यो बुद्धे परतस्तु सः, वो इंद्रियाणि परान्याहु इंद्रियेभ्यः परम मनः मनसस्तु परा बुद्धि यो बुद्धे परतस्तु सः। तीसरे अध्याय का 42वां श्लोक कहा भगवान ने कि मैं ही तो हूं जो इंद्रियों के भी पार हूं, विषयों के भी पार हूं, मन के पार हूं, बुद्धियों के पार हूं। मैं ही तुम्हारा आत्मा चेतना बन करके, सब कुछ का अधिष्ठान और प्रेरक बन करके मैं ही बैठा हूं। ऐसे ऋषिकेश शब्द को हमें देखना चाहिए। फिर कहा गुड़ा, किसने कहा? गुड़ाकेशेन, अर्जुन ने कहा। अर्जुन के लिए शब्द दिया गुड़ाकेश। गुड़ाकेश क्या है? गुड़ाकेश के 2-3 अर्थ होते हैं। सबसे साधारण अर्थ है घुंघराले बालों वाला गुड़ाकेश। केश, केश का मतलब बाल, गुड़ा घुंघराले बालों। और एक गुड़ाकेश का अर्थ क्या है?
गुडाका का अर्थ होता है कि गुडाका ईशा है, यानी निद्रा पर विजय पाने वाला। निद्रा जयी था अर्जुन। कहते हैं जब वो धनुर्विद्या सीखता था तो रात रात भर अभ्यास करता था, बहुत कम सोता था, ऐसा लगता था निद्रा जयी है। निद्रा जयी अर्जुन यानी आलस्य जयी। उसके जीवन में प्रमाद नाम की कोई चीज नहीं है। ये नहीं कि आलस आ रहा है और सो जाएं। जब कर्तव्य दिखाई देता था तो फिर सब कुछ भूल करके उसको लक्ष्य ही दिखता था। ऐसा वो गुडाकेश है। और एक तीसरा जो सबसे हमें ध्यान रखने लायक अर्थ है गुडाकेश का, गुडाक का मतलब होता है भगवान शंकर। गुडाका शिवः ईशः यस्य। गुडाक का अर्थ है शिव। गुडाका शिवः अर्थात शिवः ईशः यस्य, जिसके इष्ट भगवान शंकर हैं, वो है गुडाकेश। शंकर भगवान को इष्ट रूप में धारण करने वाला। और कब उसने भगवान शंकर को इष्ट रूप में धारण किया? दुर्योधन ने एक असुर को भेजा अर्जुन को मारने के लिए वनवास के समय, और वो मूक नाम का असुर एक जंगली सुअर का वेश रख करके वहां आया। और भगवान शंकर को लगा कि ये अर्जुन को कहीं मार न दे। उसकी रक्षा के लिए अर्जुन की किरात का वेश धारण करके भगवान शंकर वहां आए। और जब तक वो अर्जुन पर आक्रमण करता वो शूकर, तो भगवान शंकर को लगा कि पता नहीं अर्जुन संभल न पाए, और शंकर जी ने किरात वेशधारी शंकर ने तीर चलाया और वो जा करके लगा पीछे से उस शूकर रूपधारी मूक असुर को वो तीर लगा। और इधर अर्जुन भी बिल्कुल सही समय से उसको आहट मिल गई और उसने भी तीर चला दिया, और उसका तीर भी उसी समय आगे की तरफ से जाकर के शूकर को लगा और वो शूकर वहीं मर गया। वो मूक असुर जो शूकर का वेश रख करके आया था, उसके प्राण निकल गए। अब किरात वेशधारी भगवान शिव ने कहा कि ये शिकार मेरा है, मैंने मारा। अर्जुन ने कहा कि नहीं मेरा है। ये हुआ, फिर युद्ध होगा, और फिर युद्ध हुआ। और तब अर्जुन को लगा कि ये कैसा किरात है, मैं बड़े बड़े योद्धाओं को पराजित करने वाला, और ये मैं इसको पराजित कैसे नहीं कर पा रहा हूं। कुछ देर युद्ध करने के बाद अचानक अर्जुन को लगा कि ये कुछ खेल हो रहा है, ये भगवान ही कोई खेल मेरे साथ खेल रहे हैं। उसने युद्ध बंद कर दिया और कहा भगवान आप अपना असली स्वरूप प्रकट करें, क्योंकि कोई किरात मुझे युद्ध में बराबरी की टक्कर नहीं दे सकता है। जैसे ही उसने नमन किया तो भगवान शंकर ने अपना स्वरूप प्रकट किया और कहा मैं तुम्हारे युद्ध कौशल से बड़ा प्रभावित हूं, मैं तुम्हें कुछ देना चाहता हूं। और तब भगवान शिव ने अर्जुन को पाशुपत अस्त्र दिया। उसी घटना में पाशुपत अस्त्र भगवान शंकर से प्राप्त किया, और भगवान शंकर को भी उसने युद्ध में संतुष्ट किया, उनका आशीर्वाद प्राप्त किया, उनसे अस्त्र प्राप्त किया। इस प्रकार से गुडाकेश यानी जिसके ईश भगवान शंकर हैं। अर्जुन के रथ को भगवान जब दोनों सेनाओं के मध्य में खड़ा कर देते हैं, विशेष रूप से जहां पर भीष्म और द्रोण खड़े थे वहां जाकर के जब खड़ा करते हैं, तब अर्जुन, अभी तक अर्जुन बिल्कुल लड़ने के लिए तैयार है, उत्साह में है। और वहां जाकर के अर्जुन की स्थिति क्या होती है, अर्जुन ने क्या देखा, 26वें श्लोक से प्रथम अध्याय के इसका वर्णन है। वहां जाकर के अर्जुन ने देखा, तत्र अपश्यत स्थितान पार्थ पितॄन अथ पितामह आचार्यान मातुलान भ्रात्रान पुत्रान पौत्रान सखींस्तथा श्वसुरान सुहृदश्चैव सेनयोः उभयोरपि तान समीक्ष्य स कौन्तेय सर्वान् बन्धून् अवस्थितान् कृपया पर्याविष्टः विषीदन् इदम् अब्रवीत्। वहां जाकर के अर्जुन क्या देखता है कि युद्ध के लिए
हमारे चाचा आए हुए हैं, हमारे ताऊ आए हुए हैं, पितामहान हमारे दादा लोग भी आए हुए हैं, हमारे आचार्य भी आए हुए हैं, मातुलान हमारे मामा लोग आए हुए हैं, भ्रात्रान हमारे भाई लोग आए हुए हैं, पुत्रान जो अगली पीढ़ी के पुत्र हैं वो भी आए हुए हैं, और उनके पुत्र पौत्रान भी आए हुए हैं, और सखींस तथा मित्र लोग भी आए हुए हैं युद्ध में, श्वसुरान जो रिश्ते में हमारे ससुर लगते हैं वो लोग भी आए हैं, जिनको हम सुहृद मानते हैं, जो हमारे अत्यंत आत्मीय हैं, जिनसे हमारा बड़ा प्रेम है, निस्वार्थ प्रेम जो हमसे करते हैं और हम जिनसे निस्वार्थ प्रेम करते हैं, ऐसे सुहृद लोग भी आए हुए हैं। ऐसे जब सारे लोगों को देखा तो अर्जुन जो है उसको लगा कि यहां पर तो सब आत्मीय जन ही युद्ध के लिए आए हुए हैं। तब उसकी स्थिति क्या हुई? कृपया परया आविष्ट, वो बहुत ज्यादा करुणा से भर गया, उसके हृदय द्रवित हो गया, और उस द्रवित हृदय में उसको लगा कि ऐसे अपने आत्मीय जनों को मारने के लिए मैं यहां आया हुआ हूं। उसको शोक ने घेर लिया। जब करुणा उत्पन्न हुई तो शोक ने घेर लिया, और उस शोक और करुणा की पराकाष्ठा में उसने भगवान कृष्ण से कहा, क्या अर्जुन उवाच, कहा दृष्ट्वा इमं स्वजनम कृष्ण युयुत्सुम समुपस्थितम, यहां पर जो हमारे स्वजन हैं, बड़े आत्मीय जन हैं, मैं देखता हूं कि वही सब युद्ध में दोनों सेनाओं में आकर के उपस्थित हो गए हैं। मैं इनको मारूंगा और इनके साथ युद्ध करूंगा, इनका सिर कटा हुआ देखूंगा, इनका खून बहता हुआ देखूंगा, इनके अंग भंग हो करके इनको तड़पते हुए देखूंगा, और उसका कारण मैं होऊंगा, ये सोच करके ही सीदंति मम गात्राणि, मेरे तो अंग कांप रहे हैं, मुखम च परशुष्यति, मेरा मुंह सूख रहा है, और वे पथुश्च शरीरे में, मेरे शरीर में कंपन हो रहा है, मैं कांप रहा हूं, मुंह सूख रहा है, और रोम हर्षश्च जायते, शोक और करुणा और दुख के कारण मेरे रोए खड़े हो गए हैं। गांडीवम संसरते हस्तात, ये गांडीव मेरे हाथ से सरका जा रहा है। त्वक्चैव परिदयत, मेरी त्वचा जल रही है। न च शक्नोमि अवस्था तुम, मैं तो खड़ा होने लायक भी नहीं रह गया हूं। भ्रमतीव च मे मनः, और मेरा मन भी चक्कर खा रहा है। जैसे मुझे चक्कर आ रहे हों, मेरा मन भी चक्कर खा रहा है, मेरा शरीर खड़ा नहीं हो पा रहा है, मुंह सूख रहा है, मेरे अंग कांप रहे हैं, मेरा रोमांच हो रहा है, गांडीव संभाला नहीं जा रहा है, त्वचा जल रही है। और फिर कहा निमित्तानि च पश्यामि विपरीतानि केशव, मैं अनेक विपरीत कुछ ऐसे अपशकुन भी देख रहा हूं। और फिर कहा न च श्रेयः अनुपश्यामि हत्वा स्वजनम आहवे, देखो इस युद्ध भूमि में कृष्ण, मैं इस बात में कोई कल्याणकारी परिणाम नहीं देखता हूं कि जिसके लिए मैं युद्ध में अपने ही आत्मीय जन स्वजन को मारूं। मैं इनको मारने में कुछ कल्याण नहीं देखता हूं। फिर कहता है न कांक्षे विजयम कृष्ण न च राज्यम सुखानि च, किम नो राज्येन गोविंद किम भोगै जीवितेन वा। मैं तो ऐसे इन आत्मीय लोगों को, स्वजन को मार करके ये राज्य और राज्य का सुख नहीं पाना चाहूंगा। अरे मैं तो इनको मार करके राज्य और उसके सुख की बात ही क्या, इस युद्ध में विजय की पाने की बात ही क्या, मैं तो जीवित भी नहीं रहना चाहूंगा। किम भोगई, ये भोगों से क्या मतलब, जीवित, मैं तो जीवित भी नहीं रहना चाहूंगा अपने स्वजनों को मारने के बाद। इस प्रकार का एक निष्कर्ष पर अर्जुन पहुंच रहा है। जबकि शास्त्र का आदेश क्या है? गुरुदेव कहते थे
कि गीता का जो मुख्य सिद्धांत है, मेन मैसेज ऑफ गीता क्या है, वो है अधर्म का सक्रिय प्रतिकार। अधर्म अगर कहीं है तो अच्छा आदमी शांत बैठ जाता है, उसका विरोध नहीं करता है। गीता ये सिखाती है कि कहीं अगर अधर्म हो रहा है तो हमको उसका सक्रिय प्रतिकार करना चाहिए। और इसीलिए तो अर्जुन आया था। ये कोई उसका पारिवारिक नहीं मामला नहीं था, चाचा भाई मामा भांजे भतीजे का मामला नहीं था। ये धर्म और अधर्म का युद्ध था, अधर्म का नाश करना था और ये धर्म पक्ष का योद्धा था। ये बात वो भूल ही गया। आवेश में करुणा से आवेशित हो करके वो उसका तर्क ही बिगड़ गया। वो नहीं समझ पाया कि हम अधर्म के नाश के लिए आए हैं, और वो मिसकैलकुलेशन करने लगा, उसका मूर्खतापूर्ण तर्क देने लगा। और फिर मूर्खतापूर्ण निष्कर्ष तो आएगा ही मूर्खतापूर्ण तर्क का। वो मूर्खतापूर्ण निष्कर्ष क्या हुआ कि इनको मार करके तो जीवित रहना भी ठीक नहीं है। मूर्खतापूर्ण तर्क क्या हुआ कि युद्ध श्रेयस्कर नहीं है, स्वजनों को न मारना ही श्रेयस्कर है। युद्ध श्रेयस्कर नहीं है, युद्ध द्वारा अधर्म का नाश करके धर्म की स्थापना करना श्रेयस्कर नहीं है, बल्कि वो परिवारजनों का झगड़ा इसको मान बैठा। ये उसका तर्क ठीक नहीं था, इसीलिए निष्कर्ष भी ठीक नहीं था। और भगवान कुछ नहीं बोल रहे हैं, उसको बोलने दे रहे हैं। क्यों? क्योंकि कई बार बेवकूफ़ी की बातों का बहुत ज़्यादा जवाब देना भी ठीक नहीं होता। पहले भगवान आंकना चाहते हैं कि ये कहाँ तक कंफ्यूज्ड है, कहाँ तक इसके तर्क में दोष है, और कहाँ तक ये गलत निष्कर्षों पर पहुंचेगा, किन किन गलत बातों को ये बड़ी महान और ऊंची बातें मान लेगा। और फिर मैं विस्तार से बताऊंगा कि तुम्हारे तर्क में कहाँ दोष है, तुम्हारे निष्कर्ष में कहाँ दोष है, तुम्हारा परसेप्शन कैसे कैसे गलत है, कहाँ गलत है, और इस कारण तुम्हारा जो डिसीजन है वो कैसे कैसे गलत है, क्यों गलत है, और वो दुष्परिणाम लाने वाला है। भगवान बाकी के गीता के 17 अध्याय में बताने वाले हैं। अभी पहले अध्याय में वो अर्जुन को केवल सुन रहे हैं, शायद आधा श्लोक भी पूरा उन्होंने नहीं बोला है। ये अभी प्रथम अध्याय में अर्जुन आगे अपनी मनोदशा कहें या मनोव्यथा कहें भगवान के सामने रखने वाला है। हम अगली कक्षा में इस पर फिर आगे विचार करेंगे। आज यहीं तक रखते हैं। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम श्री गुरुभ्यो नमः। हरि